हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम भी तीनों एकदम ठीक है और आज तीनों बैठे हुए हैं, तो सरदार जी भी आज साथ में आए हुए हैं। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा अलग बना रहे हैं। है तो ट्रैवल से रिलेटेड टॉपिक, लेकिन एक्चुअली काफ़ी लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार पूछते हैं कि गोवा जाना किस चीज़ से बेटर रहता है, प्लेन से या फिर रोड ट्रिप से। तो दोनों का मैं आपको मतलब इसमें हम अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे, क्योंकि हम प्लेन से भी जा चुके हैं और हम रोड से भी मतलब दो दो बार जा चुके हैं। दोनों चीज़ों से 2 बार प्लेन से गए हैं और 2 बार ही हम गाड़ी से गए हैं रोड ट्रिप। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पर्सनली मैं इसको ना 2 टाइप में डिवाइड करती हूँ कि आपको प्लेन से जाना चाहिए या आपको रोड ट्रिप करनी चाहिए। देखो, 2 टाइप के लोग होते हैं जब ट्रैवल करते हैं। एक तो होते हैं ट्रैवलर या एक्सप्लोरर, दूसरे होते हैं टूरिस्ट। तो अगर आप टूरिस्ट टाइप हो तो फिर आपको प्लेन ज़्यादा सूट करेगा, और अगर आप ट्रैवलर या एक्सप्लोरर हो तो फिर आपको रोड ट्रिप ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे टूरिस्ट का क्या होता है, वो लोग जाते हैं वहाँ पे लग्जरी के लिए और बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं वो लोग। तो उनके पास पैसा है, वो आराम से प्लेन से जाके वहाँ पे गाड़ी भी हायर कर सकते हैं या टैक्सी या जो भी उनको कन्वीनियंट लगे। पूरे दिन के लिए वो टैक्सी भी बुक कर लेते हैं। मतलब वो लग्जरी के लिए जाते हैं और लग्जरी होटल्स में ही वो रुकते हैं। तो वो हो गया उनको जो सूट करेगा वो प्लेन ही सूट करेगा, एयर ट्रैवल ही सूट करेगा। अब बात करते हैं रोड ट्रिप की। तो रोड ट्रिप में एक तो आप कॉस्ट कटिंग कर पाते हो। जैसे हम लोग बहुत बजट में ट्रैवल करते हैं, अगर हम बजट में ट्रैवल नहीं करेंगे तो हम ट्रैवल ही नहीं कर हम पाएंगे। बाउंड्री लाइन पे चलते हैं एकदम, कि उससे हम बाउंड्री लाइन से ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। कि अगर हमारा बजट है 45,000, दैट मीन 45,000 में हमें ट्रिप कंप्लीट करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे होटल बुक करने हैं, वो फिर हमारे ऊपर होता है हाँ, सारा। उसमें हम बहुत सारे जुगाड़ भी लगाते हैं। जुगाड़ भी लगा लेते हैं। और उसमें फ़ायदा ये भी रहता है, जैसे अगर आपने 5 दिन का ट्रिप प्लान की है और आपको लग रहा है कि 5वें दिन का बजट आपके पास नहीं है, तो आप 4 दिन में वापस आ सकते हो। बिल्कुल। और अगर लग रहा है कि 1 दिन एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो तो 1 दिन एक्स्ट्रा भी रुक सकते हो। मतलब उसमें आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि तब की आपकी फ़्लाइट है तो आपको तभी निकलना पड़ेगा। और टाइम का भी वही रहता है, जल्दी निकलना है जल्दी निकलो, शाम को निकलना है शाम को निकलो। मतलब अपनी मर्जी के मालिक आप होते हो। दूसरा, रास्ता वगैरह आप मेन बात वहीं आ जाती है। अगर आप एक्सप्लोरर हो तो आपको सारी चीज़ें रास्ते की सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। मतलब लाइक आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होके निकलोगे और हर जगह का आप कल्चर एक्सप्लोर करोगे, और मतलब ये सारी चीज़ें आप देखते हुए जाओगे। और स्पेशली आपको नए नए हाईवेज मिलेंगे, बहुत अच्छे हाईवे भी मिलेंगे, बहुत बेकार भी मिलेंगे। तो इस अगर आपको ड्राइविंग पसंद है तो आपको मतलब फुल एंजॉयमेंट आता है ड्राइविंग का। आपको खराब कैसे रास्ते पे मतलब खराब रास्तों पे कैसे चलानी है और अच्छे हाईवे पे कैसे चलानी है, कितनी स्पीड रखनी है, मतलब फुल मज़ा आता है उस चीज़ का। रिस्क भी रहता है। तो इसके मतलब नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा है कि रिस्क लेके चलते हैं हम लोग। अगर थोड़ी सी भी आपकी चूक हुई या थोड़ा सा भी आपसे गलती हुई या फिर सामने वाला किस मोड में आ रहा है हमें नहीं पता, तो रिस्क भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन वहाँ पे बस हमें सेफ्टी रखनी पड़ती है अपनी तरफ से। हमें अपनी एक डिस्टेंस मेजर करके चलनी पड़ती है कि हमें इस गाड़ी से इतने पीछे रखना है, सो दैट हम ब्रेक मारें तो वहाँ तक हमारी गाड़ी रुक जाए। ये सारी चीज़ें मतलब मेरे माइंड में चलती रहती हैं जब मैं ड्राइविंग करता हूँ, स्पेशली जब मैं लॉन्ग रूट पे जा रहा होता हूँ। तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही रहता है कि कहीं यार कुछ गलत ना हो, क्योंकि फैमिली साथ में होती है तो ओब्वियसली डर लगता है। अकेले आदमी हो तो इतना डर नहीं लगता मुझे भी। और एरोप्लेन से क्या है, अगर आप एरोप्लेन से जा रहे हो तो आप 2.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ से आप एयरपोर्ट पर जाके 2 घंटे वेट करोगे, 2.5 घंटे वहाँ, मतलब 4.5-5 घंटे आपके वेस्ट होते हैं। ये मान ज़्यादा के चलो, वेस्ट हाँ ज़्यादा ही होते हैं। फिर आप वहाँ पे एरोप्लेन वहाँ पे जाके टैक्सी करोगे, टैक्सी से आप होटल वगैरह जहाँ भी आपको जाना है वहाँ जाओगे। और उसके बाद में फिर आपको मतलब डेली घूमने के लिए अलग से व्हीकल चाहिए वहाँ पे, स्कूटी या फिर कार, या फिर वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सब चीज़ें ना मुझे बहुत मतलब इरिटेट करती थी कि एक बाउंडेशन सी हो जाती थी कि इस टाइम पे हमें जाना है तो जाना ही है हाँ, इस टाइम फ्लाइट पे पे। हमें रेंट का व्हीकल लौटाना है तो हाँ, लौटाना ही है। लौटाना ही है, और इस टाइम पे हमें होटल छोड़ना है तो छोड़ना ही है।
और फिर हम सामान लेके कहाँ घूमते हैं। तो वो सारी चीज़ें मतलब इरिटेट करती थी। गाड़ी से क्या ये सब चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं हमारी। गाड़ी से जब मैं जाता हूँ तो मैं मतलब टेंशन फ्री होता हूँ हर चीज़ को करने के लिए। मुझे मतलब कोई इतनी भी टेंशन नहीं होती कि हाँ मुझे ये इसके लिए जल्दी है। ये बात ये है कि सुबह हम जैसे चेकआउट कर देते हैं तो शाम तक हम टेंशन फ्री होते हैं, गाड़ी में सामान पड़ा है, हम बीच पे पड़े हैं, मतलब कुछ टेंशन नहीं होता उसमें। जब मन करेगा तब बुक कर लेंगे। और वैसे क्या होता है जब आपका अपना व्हीकल नहीं होता तो आप सामान लेके घूम रहे हो तो सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि ये वाला आज खाली करना है तो पहले नेक्स्ट बुक हो जाना चाहिए, उसमें सामान रखो, देन फिर आप कहीं जाओ घूमने। तो ये चक्कर हो जाता है। और हमारा होता क्या है, ज़्यादातर हम आज अगर हम नॉर्थ में है तो कल हमें साउथ में जाके रुकना होता है। ये नहीं कि हम नॉर्थ में जाके रुक गए तो 3 दिन तक हम नॉर्थ में ही रुके रहें, फिर तो उसमें मज़ा नहीं आता। फिर आप पूरा मतलब अच्छे से एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते हो। हमारा होता है अगर हम आज नॉर्थ में रुक गए तो कल हम साउथ में रुकेंगे, परसों हम फिर साउथ के ही दूसरे एरिया में चले जाएंगे और नीचे जा सकते हैं, क्योंकि गोवा छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। साउथ में आप जाओगे तो बहुत अच्छे अच्छे बीचेस मिलेंगे आपको एक्सप्लोर करने के लिए, जो मैं गाड़ी से बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। अगर मैं स्कूटी वगैरह से सोचूं तो मैं स्कूटी पे सामान कैरी नहीं कर पाते या बाइक पे सामान कैरी नहीं हो पाता। ओबियसली अब वो बड़ा हो गया है तो अब स्कूटी का तो मतलब ही नहीं बचता हमारा। हम तीन तो तो अब हमें गाड़ी चाहिए वहाँ पे रेंट पे भी। हाथ जोड़ लेती है। हाँ, तो वो हमारा जो खर्चा अगर मैं मान के चलूँ, जो फ्लाइट का खर्चा होता है करीब आप मान के चलो, तीनों के टिकट अगर मैं मान के चलूँ तो 24,000 के आसपास होते हैं। 25 ही हो जाता हाँ, 24 to 25 आराम से हो जाते हैं। उसके बाद में टैक्सी का लग रहा, मेरे घर से और एयरपोर्ट पड़ता है करीब 25 किलोमीटर, वहाँ तक का टैक्सी का रहा 700 to 800 के आसपास। फिर वहाँ से गोवा जाने के बाद टैक्सी का रहा वो तो ऑलमोस्ट, बहुत ही महंगा पड़ता है। वो तो करीब 1400-1500 मांगते हैं अगर आप एयरपोर्ट से साउथ की तरफ जाने लगे तो। हाँ, और फिर वहाँ पे लोकल घूमने का तो वो मेरा खर्चा वो ज़्यादा पड़ जाता था जो मेरा गाड़ी से कम आता है। प्लस एन्जॉयमेंट अलग है ही है हमारा। हाँ। और तेरे को क्या कहना है? मैं तो प्लेन में लेट भी नहीं सकता, कार में लेट ही जाता हूँ, सो जाता हूँ वजह से। और स्पेशली वो प्लेन की जो आवाज़ होती है उससे बहुत इरिटेट हो जाता है। एक बार मेरे तो कान दुख गए थे, रोना आ रहा था। हाँ, इसके कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है प्लेन में। और एक बार तो बहुत ज़्यादा हो गया था, ही वॉज अबाउट टू क्राई, फिर इसने कॉफ़ी पी, ये किया सो किया, फिर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ड्राइविंग, और प्लेन से जाना इतना ज़्यादा मतलब पसंद नहीं रहा अब। प्लस मेरा बजट होता ही है उसमें, मतलब मैं फ्री रहते हैं हमारी सारी चीज़ें मतलब फ्री हो जाते हैं एकदम। हाँ, रिस्क होता है बट वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितने अच्छे से मतलब उसको चला रहे हैं गाड़ी को, कितने केयरफुल है। हम केयरफुल कितने हैं दादा। प्लस रही फैमिली की बात, फैमिली बहुत कंफर्टेबल रहती है मेरी गाड़ी में, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। उल्टा वो तो हमें रोड ट्रेवल ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम जहाँ मर्जी रुक जाते हैं, जो मर्जी करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है ऐसे रोड साइड पे जो चीज़ें रहती है ना खाने पीने वाली, रुकते रुकते जाओ, कहीं पे आपको फ्रूट्स दिख जाएं, कहीं पे कुछ अलग से फ्रूट दिखते हैं जो आपको दिल्ली में नहीं मिलते, मतलब ये सारी चीज़ें इस करते बार हुए भी जाना। अमरूद हाँ, खाए थे ना तुमने पियागो से जाते टाइम भी। क्योंकि बबुआ भुक्कड़ है। है। हाँ मैं और भुक्कड़। हाँ, बातों से तो ऐसा ही लग रहा है, भुक्कड़ भुक्कड़ ही हो। तो चलिए, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी जो आपको मतलब माइंड में चलती रहती हैं कि हाँ यार ये रोड से ही क्यों जाता है, फ्लाइट से क्यों नहीं जाता। तो ये सब रीजन है उसके पीछे। एक्चुअली में हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है। अगर हम सही में, हाँ। मतलब बहुत मतलब बाकी लोगों के जैसे हम ट्रैवल करना शुरू कर देना कि लाइक सारी फैसिलिटीज़ चाहिए और सब कुछ चाहिए तो हम ट्रैवल कर ही नहीं पाएंगे। वी आर लाइक एक्सप्लोरर, हमें एक्सप्लोर करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है और लिमिटेड बजट में करनी है, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अभी लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद भी हमारी मतलब ट्रैवल बंद नहीं हुई है। अभी ये लॉकडाउन की वजह से तो सारा कुछ बंद पड़ा है, बट आगे भी हमारा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आगे हमारा ट्रैवल बंद हो जाएगा अब, क्योंकि अभी अब छोटी ट्रिप्स कर पाएंगे क्योंकि अभी देखो सोशल गैदरिंग तो ऐसे भी अलाउड नहीं होगी, लॉकडाउन खुलेगा तब भी बहुत सारी बाउंडेशंस रहेंगी। तो जब तक बाउंडेशन रहेंगी तब तक हम नहीं करेंगे ट्रैवल, वो हमारे लिए भी अच्छा है और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा है। जब थोड़ा बहुत अलाउड होगा तभी करेंगे और उसमें भी हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे, सोशल गैदरिंग से बचेंगे, ये सारी चीज़ें फॉलो ज़रूर करेंगे। तो चलिए, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम
और लॉकडाउन में अपना ध्यान रखें सभी लोग। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।